हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, से परेशान ना होइए और ये संघर्ष की ज़िंदगी है। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है, सब अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या चीज़ें हैं? पढ़ना। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में क्या चीज़ सीखेंगे। फादर प्रूफ, हाँ, वैकेंसी जो है अगले मंथ जो है आने की संभावना है। इस मंथ जो है बहुत कम चांसेस है। ठीक है, पादप रोग प्लांट डिजीज को हम लोग कवर करेंगे। इसमें प्लांट डिजीज में वायरल डिजीज कौन है, बैक्टीरियल डिजीज कौन है और एबायोटिक डिजीज कौन सी है। एक से दो प्रश्न जो है बना हुआ था प्रीवियस 2018 के वीडियो में, एजीटीए में, एसटीए में भी। ठीक है, आज के इस वीडियो से आपका एक प्रश्न जो है 100% तैयार होगा। ये मेरा खुद का नोट्स है, मैंने चीजों को अरेंज इस हिसाब से किया है जिस हिसाब से आपका दिमाग जो है कैप्चर करता है। मेरा ऐसा है कि नहीं तो बुके में, सब बुके में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने हाथों से इसलिए बनाया है ताकि जो है चीजों को जो कंफ्यूजन होता है आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। फतेहगंज में क्लास चल रही है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 88 23 24 53 पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे। देखिए, वायरल डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज। ठीक है, ये है जिस हिसाब से बताएंगे आपका कर्तव्य है। अगर आपका एक से दो क्वेश्चन क्लियर करना है तो आप स्वयं जो है हाथों से मेहनत करिए, मेहनत से मत भागिए। आप अगर मेहनत से भागेंगे कोई ना कोई जरूर मेहनत करके वह उस जो है 3446 पोस्ट में आ जाएगा। आप लोग इस समय हताश हो रहे हैं तो शादी ब्याह में पड़े हुए हैं, दूसरे की शादी में जा रहे हैं भाई। ठीक है, जाना अच्छी बात है लेकिन जाते के साथ साथ में वीडियो को भी देखा करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज को हम लोग कवर करते हैं। देन इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग एबायोटिक डिजीज को कवर करेंगे। वायरल डिजीज को पहले कवर करना है हमको। विषाणु जनित रोग, इसको देखना है, पूछेगा कौन सा निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, कौन सा जो है बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा फैक्ट चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। फैक्ट चीजों का, जैसे कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, एंटोमोलॉजी, इटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रोगों का अध्ययन। ठीक है, इस बिंदु को ध्यान देना है। रोगों, लक्षणों, कारण और उपचार के अध्ययन को विकृत विज्ञान कहते हैं। विकृत विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक, इस बिंदु को ध्यान रखना है। और पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है, या जो है फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। ठीक, इस बिंदु को ध्यान रखना है। चौथे फैक्ट पे आते हैं, ईजे बटलर। ठीक है, हमने 3 बिंदु को देख लिया। अब चौथे फैक्ट पे आते हैं, ईजे बटलर। ईजे बटलर को क्या कहा जाता है? ईजे बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है या फादर कहा जाता है। ठीक है, इस बिंदु को क्लियर हो गया। माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकल। माइकोलॉजी, माइकल, इस तरीके से आप माइकोलॉजी, माइकल। ठीक, क्लियर हो गया। तो आपको रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। ईजे बटलर को क्या कहा जाता है? आधुनिक पादप रोग विज्ञान के पिता कहते हैं इनको। तो इतने फैक्ट को आप लोगों को ध्यान रखना। अब हम जो है वायरल डिजीज को कवर करेंगे। वायरल डिजीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब हम वायरल डिजीज को कवर करते हैं। ठीक है, वायरल डिजीज यानी कि विषाणु जनित, इतने देखिए, पहले देख लीजिए वायरल जनित रोग जो है कितने हैं। विषाणु जनित रोग ये है, यहाँ तक इतने सारे जो हैं विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कवर करेंगे? जीवाणु जनित रोग को कवर करेंगे। इसको जीवाणु जनित रोग आप देख सकते हैं इस ध्यान में। जैसे धान का अंगारी रोग, देखिए टीए में पूछा गया था, नींबू वंश में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? उसमें दे देगा बैक्टीरिया। ठीक है, वायरल। ठीक है, इस तरीके से दे देगा। तो बैक्टीरिया से गेहूं का टिंडरू हो गया, इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग फंगल डिजीज तीसरा कवर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? एबायोटिक जो डिजीज है उसको कवर करेंगे। क्लास में बने रहिएगा फ्रेंड्स, एक से दो क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग
वायरल डिजीज को कवर करते हैं पहले, वायरल डिजीज को कवर करते हैं, आप देख चुके हैं इतना। तो आलू का मोज़ेक रोग, पोटैटो मोज़ेक डिजीज, तो किसके कारण होता है, कौन सी डिजीज है, तो आप बताएंगे वायरल डिजीज है, ठीक है। पोटैटो मोज़ेक डिजीज, आलू का मोज़ेक रोग जो होता है, यह रोग पोटैटो वायरस यक्स, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पोटैटो वायरस यक्स के द्वारा होता है। प्रभाव जो होता है क्या होता है, पत्तियां जो होता है पत्तियों में चितकबरापन हो जाता है, यानी कि थोड़ा देखेंगे पत्तियां जैसे कि ग्रीन होती है तो उसमें व्हाइट थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, चितकबरापन तथा बौनापन हो जाता है। किस कारण, वायरस डिजीज होती है, पूछ लेगा वायरस डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। पोटैटो मोज़ेक वायरल डिजीज से। बंचिट ऑफ बनाना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केले का जो है बहुत प्रमुख जो है रोग लगता है केले में, तो बंचिट ऑफ बनाना वायरस फर्स्ट है, ठीक है, बौनापन हो जाता है, तो आप देखेंगे वायरल डिजीज है ये भी, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। टबैको मोज़ेक डिजीज, तो यानी कि पोटैटो मोज़ेक वायरस और बंचिट ऑफ बनाना और टबैको मोज़ेक डिजीज, तीनों के तीनों जो है आपने देखा वायरल डिजीज है। टबैको मोज़ेक वायरस TMV, ये भी इंपॉर्टेंट है, TMV, ठीक है, टबैको मोज़ेक वायरस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, TMV। इस विषाणु की खोज जो है आइनो बिक्सी ने किया था, कब किया था, 1892 में किया था इन्होंने, ठीक है। 1886 में एल्डाफ मेयर ने पहली बार तंबाकू के मोज़ेक रोग का वर्णन किया था, इन्होंने मतलब वर्णन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसमें, पत्तियां इसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है, जैसे कि आलू में देखा आपने पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, आपने केले में देखा पौधा छोटा हो जाता है, तो बंचिट ऑफ यानी बंचिट टॉप यानी उसके उस पे टॉप पे जो है रोग लग जाते हैं, ठीक है। 3 हो गए, हमने वायरल डिजीज में 3 देखा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फल वही चीजें हैं, फसल का नाम उधर है, गन्ना में रेड रॉट ऑफ शुगर केन कलेक्ट्रेटम फाल्केटम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गन्ने की एक प्रमुख जो है डिजीज है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछता है। आइए इसको देखते हैं, नेम ऑफ डिजीज, ग्रास सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, इधर डिजीज नेम ऑफ डिजीज लिखा गया है और उधर क्या है, फसल का नाम लिखा है, शुगर केन, ठीक है, ठीक। और चुकंदर देखें, बीट रूट और ट्विस्ट पॉक्स, टमाटो देखेंगे, ट्विस्ट लीफ डिजीज, भिंडी लेडी फिंगर देखेंगे, येलो बीन मोज़ेक और केला बनाना मोज़ेक डिजीज, पपीता पपाया मोज़ेक, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, येलोइंग ऑफ बीन्स, पत्तियां पीली हो जाती हैं। बादाम में देखेंगे, आलमंड में देखेंगे, गन्ना और सरसों शुगर केन और मस्टर्ड मोज़ेक डिजीज, और सिस्मो मेनिथिल जो होता है, ये हो गया, ठीक। ये सारे के सारे कौन से किसके कारण होते हैं, वायरल डिजीज है, ठीक। अब बैक्टीरियल डिजीज आते हैं, जीवाणु जनित रोग को हम देखते हैं, जो इतने हैं इनको ध्यान देना है आप लोगों को। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज को देखना है। पहला क्या है, आलू का सैथिल रोग, बिल्ट ऑफ पोटैटो पिसिडियम सोलेनियम, ठीक, इसको देखना है। रिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत प्रमुख जो है डिजीज है, आलू में लगती है, इसको आपको देखना है, ठीक है। आलू का मतलब यानी कि बिल्ट ऑफ पोटैटो, तो कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। रिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इनको भी ध्यान देना है। संवहन तंत्र प्रभावित होती है, जाइलम पर भूरा रिंग स्पॉट बन जाता है, ठीक, ये हो गए उसके लक्षण। और ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, जेंथोमोनास, ठीक है, वायरस है, अरे बैक्टीरियल। धान का अगमानी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, इसका वो क्या है, जेंथोमोनास ओराजी, इसको भी ध्यान देना है,
अगमानी हो गया, ये सब उसमें पूछ सकता है एसटीए में। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो जेंथोमोनास सिट्राई, ठीक है। अब इसी में भी पूछा था टीए में, नींबू वंश में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नींबू वंश जितने होंगे खट्टे फल। गेहूं का टुंडरू रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल डिजीज है। टुंडरू डिजीज ऑफ व्हीट, ठीक है। एंड अंगोनिया टिसाई नामक बैक्टीरिया, ये निमोटोड है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है, जीवाणु, और ये जो है अंगोनिया टिसाई जो होता है निमेटोड है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, इस बिंदु तक हो गया हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं, 5 हो गया बस, इसमें आप लोगों को 5 ध्यान देना है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज। अब कवक जनित रोग में देखेंगे, फंगल डिजीज, कवक जनित रोग में देखेंगे, इसमें आप लोगों को कितना याद रखना है, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, कवक जनित यानी कि 10-12 है इसमें। कवक जनित रोग को आपको ध्यान देना है। बैक्टीरियल में आपको 5 ध्यान देना है। गेहूं का ढीला कंठ, लूज स्मिट ऑफ व्हीट, अस्टिलेगो न्यूडोट्रिसाई नामक जो है कवक होता है, ठीक। इस बिंदु को ध्यान देना है। गेहूं का ढीला कंठ यानी कि लूज स्मिट ऑफ व्हीट जो होता है अस्टिलोगो न्यूडोट्रिसाई नामक जो है कवक है, ठीक है। करनाल बंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, टिलेसिया इंडिका नामक जो है कवक द्वारा ग्रसित गेहूं का करनाल बंट रोग का, मतलब गेहूं का ग्रसित रोग है करनाल बंट रोग, आंशिक बंट के नाम से भी जाना जाता है। तो करनाल बंट जो है ये भी कवक जनित रोग होता है, ठीक है, कवक से होता है। और जो है इसके बाद देखना है डंपिंग ऑफ देखना है इसको, ये भी जो है कवक जनित रोग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डंपिंग ऑफ हो गया। अब इसके ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन यानी कि धान की जो पत्तियां ब्राउन कलर की हो जाती हैं, ये किसके वजह से, तो ये भी कवक जनित रोग है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथस स्पोरियम ओराइजी, ठीक है। बाजरे का इर्गिट ऑफ बाजरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है कवक जनित रोग है। बाजरे का स्मिट यानी कि बाजरा देखेंगे, स्मिट ऑफ बाजरा, ये भी जो होता है इसी से होता है। अरहर में झुलसा रोग, विल्ट ऑफ अरहर, फ्यूजेरियम ऑक्सिस स्पोरियम, ठीक है। अरहर में झुलसा रोग जो होता है यानी कि झुलस जाती हैं जो अरहर, वो जो है किसके कारण होती हैं, तो कवक जनित रोग है, ठीक है। अरहर में झुलसा रोग हो गया। मूंगफली में टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कोस्पोरा पर सोनाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का कुंडू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी पक्सिनिया ग्रेमनी टिसाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और गेहूं का पाउडरी मिल्डू ऑफ व्हीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेहूं धान को तो आपको भूलना ही नहीं है, 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। राइस ऑफ इर्गिट, ठीक है, राई ऑफ इर्गट रोग, इर्गट डिजीज ऑफ राई, ठीक है, ये भी देखना है। धनिया का स्मेट गॉल रोग, स्मेट गॉल डिजीज ऑफ कैरिएंडर, ठीक है, धनिया, ये भी हो। आलू का वार्ट रोग, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये भी जो होता है कवक जनित। आलू का उत्तर भावी अगमारी रोग, ये भी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाथोफथोरा इंसेक्ट्रान, ठीक है, ये भी जो है कवक जनित रोग है, ठीक। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा या पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जो है आपका कवक जनित रोग है। अब आते हैं गन्ने का लाल सड़न रोग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गन्ने की एक बहुत प्रमुख रोग है। आप जैसे कहते हैं ना कि गन्ना चूहेंगे, अभी आज कल हुआ था, तो उसमें क्या था, आप चूहते रहे होंगे तो उसमें छेद करके जो है कीड़े होते हैं, उसमें जाकर के उसको रेड कर देते हैं, रेड, उसको लाल सड़न बोला जाता है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कलेक्ट्रेटम फाल्केटम, ये इंपॉर्टेंट है, कवक जनित रोग है, ठीक है।
अब लास्ट पॉइंट आते हैं एबायोटिक डिजीज, अजैविक डिजीज जो आते हैं, पोषक तत्वों से संबंधित विभिन्न पादप रोग। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फूल गोभी का हिप्टेल रोग, हिप्टेल डिजीज आप जो है फूल गोभी में देखेंगे तो मॉलिबेडनम की कमी से होता है। एबायोटिक डिजीज में आप देखेंगे किसकी कमी से होता है, तो मॉलिबेडनम की कमी से होता है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने फतेहबाज में बताया है डिफिशियंसी, तो उसमें मैंने एक साथ में आप लोगों को सारी चीजें बता दिया है, वो आप लोगों को तैयार हो जाएगा वहां से, उसको कवर करिए। पत्तियों का हरिमहीनता क्लोरोसिस से होती है, जो हरी होती है उसमें कमी आ जाती है, हीनता। तो मतलब पत्तियों में हीनता जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मॉलिबेडनम की कमी से पत्तियां जो होती है ग्रीन नहीं होती हैं। धान में खैरा रोग, खैरा डिजीज ऑफ राइस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल है, एपिकाइटर का इंटरनेशनल है, जस्ता की कमी से होता है। ठीक है। आम में, आम का देखेंगे लिटमस लीफ, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ मैंगो, इसको देखना है, इसमें जस्ता की कमी से होता है। तो मैंगो और जो होता है धान में खैरा डिजीज, दोनों जो है जस्ता की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट है। मटन में मार्स गैस जो होती है, मार्स डिजीज ऑफ पी, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है, मार्स डिजीज ऑफ पी, मैग्नीज की कमी से होता है ये। ठीक है, मटर में देखना है, एक ही आपको याद रखना है। ठीक है। नींबू का डायबैक रोग, डायबैक डिजीज ऑफ सिट्रस, तांबा यानी कि कॉपर की कमी से होता है, इस बिंदु को भी ध्यान देना है। इसके बाद ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यानी कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो SO2 भट्टे में धुआं से, जो धुआं से, चिमनियों से धुआं निकलता है, तो उसी के कारण जो होता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो यानी कि कोयलिया रोग हो जाता है। येलो मोजाइक ऑफ मूंग बीन, सफेद मक्खी से होता है, व्हाइट बग से, इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो यानी कि मक्खी से होता है येलो बीन मोजाइक ऑफ मूंग में। ठीक। गेहूं का सिहुआ रोग, एयर कोकल डिजीज, अंगेनिया ट्रिसाई, ये निमेटोड से होता है। ठीक है, इस बिंदु को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आलू का किरसा रोग, ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट। ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे ये जो होता है O2 ऑक्सीजन की कमी से होता है। जब इसमें आलू में जैसे कि आप लेने जाते हैं, तो जब आलू खरीदते हैं, खरीद के ले आते हैं, पुराने आलू में देखें जब फाड़ते हैं तो उसमें ब्लैक ब्लैक ऐसे लगेगा, तो उसमें ऑक्सीजन चली जाती है, ऐसे ब्लैक पड़ जाता अंदर फाड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन की कमी से, स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी से ये रोग होता है। टीए में क्वेश्चन बना हुआ था आपका। ठीक है, टीए में पूछा गया। बैगन की छोटी पत्तियां, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीए में, दोनों क्वेश्चन जो है आपके टीए में पूछे गए थे। बैगन की छोटी पत्तियां रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, माइकोप्लाज्मा की कमी से। अब क्वेश्चन कैसे पूछा था, जब क्वेश्चन तैयार रहेगा, पूछा क्या था क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। 4 दे दिया था, आलू मान लो ऑप्शन में 4 दे दिया था। जब आपको क्लियर रहेगा तो एग्जामिनर ऐसे थोड़ी ना पूछ लेगा बैगन की छोटी पत्तियां, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसके कारण माइकोप्लाज्मा। अब उसने क्या किया, उत्तर आपको दे दिया, प्रश्न जो पूछता है उल्टा कर दिया। माइकोप्लाज्मा की कमी से होने वाली पत्तियां जो होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, तो ये है। तो कहने का मतलब है जब आपका एकदम बेस तैयार रहेगा, आप मेन चीज है बेस को तैयार कीजिएगा। ठीक है, अभी आप जो है यूट्यूब पे देखेंगे तो वन लाइनर कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, उस पर आप ना पढ़िए, उस पर आप तब पढ़ेंगे जब आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी मतलब आपका बेस तैयार है तो आप उस पर पढ़िए। ठीक है, अगर अदरवाइज आपकी तैयारी नहीं है तो आप बेस को तैयार कीजिए पहले। ठीक है, ये हो गया, बस इतने ही बिंदु आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा छोटी सी क्लास। आई होप आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इस तरीके से पढ़िए ताकि जो है कन्फ्यूजन दूर हो सके। कहीं भी पढ़ रहे हैं आप तो मेन चीज है एक पढ़ने का ढंग होना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आई होप आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके, अगर और क्लास चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।